उनके उसमें भी यही नियम उन्होंने बदले हैं, खुद बदले हैं, 2 साल के लिए बदले हैं और हम तो 1 साल पहले के मांग रहे हैं उनका, और हम पात्र है, योग्य है, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। एक तो ये कानूनी अधिकार भी है, लेकिन क्या इस्तेमाल कर, वॉशरूम भी नहीं इस्तेमाल करने देते? बिल्कुल नहीं सर, हम लगभग यहाँ 7 दिन से बैठे हुए हैं और अभी परसों तीसरे दिन की बात है कि हमें बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि आप डीपीआई के अंदर नहीं जा सकते, ना वॉशरूम के लिए ना पानी के लिए। कब तक इनकी नियमों की भेंट चढ़ते रहेंगे, कब तक? अभी 2 महीने पहले इनने मतलब डीवी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो डिग्री थी वो मान नहीं करी। हाँ। और अब इन्होंने नियम एकदम चेंज करके हमको बाहर निकाल दिया। उनका जब मन करता है वो नियम चेंज कर देते, सीधी सी बात। मनमर्जी चल रही क्या अधिकारियों की? यहाँ पे सर रूल नंबर 49 में इन्होंने लिखा हुआ है कि डीवी की डेट तक के आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट चाहिए, लेकिन अब जब हम लोगों का डीवी होने वाला है तो ये कह रहे हैं कि आप लोग अपात्र हो। क्या जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए, सारी योग्यताएं हैं हमारे पास, फिर भी हमें अपात्र घोषित करके बाहर कर दिया जा रहा है। रूल नंबर 49 में ये लिखा है कि आप दस्तावेज की अंतिम तिथि तक संपूर्ण डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे तो आपको मान्य किया जाएगा, लेकिन इस नियम का पालन ना करते हुए हमें अवैध घोषित किया जा रहा है। जबकि हम मेरिट स्टूडेंट हैं, मेरी खुद की एसटी से मेरिट 6 है, लेकिन मैं भी यहाँ पे 7 दिनों से बैठी हुई हूँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हो रही है। कि जिस तारीख को दस्तावेज सत्यापन आपका होगा उससे पूर्व आपके दस्तावेज जो है वो पूर्ण होने चाहिए, यानी आपकी योग्यताएं जो पूरी होनी चाहिए। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि जिस तारीख को आवेदन पत्र भरा गया था हम उस तिथि तक के ही लेंगे, यानी 1 वर्ष पहले के। उस आधार पर ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, अपात्र घोषित कर रहे हैं। जैसे हमने ये स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं है ये बता रहे, तो जैसे इन्होंने रूल नंबर 49 का अभी 2 दिन पहले सर ने एक नोटिस जारी किया था। उसमें उन्होंने 12.7 का जिक्र किया, लेकिन जो हमारा रूल नंबर 49 है उसका उन्होंने उसमें कोई जिक्र ही नहीं किया, जिस रूल नंबर 49 के कारण हम योग्य है। कहीं भी नियम में नहीं लिखा था कि 18 महीने का डिप्लोमा इसमें लागू, कि सब में 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा था, जो हमारे पास भी कंप्लीट है। लेकिन नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय विभाग है और उसके बाहर मध्य प्रदेश के भावी शिक्षक चयनित अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और इस बरसात में, इस बारिश में कई दिनों से बैठे हैं। मांगे क्या है वो जानेंगे। इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय के वो जिम्मेदार, वो महानुभाव अधिकारी इन चयनित अभ्यर्थियों की मांगे, बातें और इनके अधिकार को क्यों नहीं सुन पा रहे, ये भी समझेंगे। क्या नाम है आपका? अर्चना खड़ोबे। क्यों बैठे हैं आप यहाँ पे सर रूल नंबर 49 में इन्होंने लिखा हुआ है कि डीवी की डेट तक के आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट चाहिए, लेकिन अब जब हम लोगों का डीवी होने वाला है तो ये कह रहे हैं कि आप लोग अपात्र हो, इसीलिए हम लोगों को बस नियुक्ति चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मेरिट में आए हो इतनी मेहनत। कैसे दुर्व्यवहार हो रहा? दुर्व्यवहार ऐसे हो रहा है कि जब 18 महीने वाले NIOS वालों को ले सकते हैं और वर्ग 2 में जहां उनके ना तो आवेदन पत्र में दिया गया था, ना ही उनकी रूल बुक में दिया गया था कि डॉक्यूमेंट तक आपके पास होना चाहिए, तो तब भी उन्हें मान्य किया गया। अभी 15 दिन पहले ही उनकी ज्वाइनिंग हो गई है वर्ग 2 वालों शिक्षकों को। हमारे साथ भी वही कंडीशन है और हमारे तो उसमें आवेदन पत्र में दिया है 49 रूल नंबर में कि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए, सारी योग्यताएं हैं हमारे पास, फिर भी हमें अपात्र घोषित करके बाहर कर दिया जा रहा है। आपने लिखा स्पष्टीकरण भी स्पष्ट है, लोक शिक्षण संचालनालय क्यों आवेदन पत्र में भरवाई गई शर्त 49 को, क्या 49 शर्त क्या है? जो रूल नंबर 49 में ये लिखा है कि आप दस्तावेज की अंतिम तिथि तक संपूर्ण डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे तो आपको मान्य किया जाएगा, लेकिन इस नियम का पालन ना करते हुए हमें अवैध घोषित किया जा रहा है। जबकि हम मेरिट स्टूडेंट हैं, मेरी खुद की एसटी से मेरिट 6 है, लेकिन मैं भी यहाँ पे 7 दिनों से बैठी हुई हूँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई मांगे पूरी नहीं हो रही है। जब इन्होंने 2 साल से पात्रता ली, चयन ली, तब इन्होंने कोई नियम नहीं बताए। जब हमारे ज्वाइनिंग की बात आ रही है तब इनको ये दिखाई दे रहा है कि इतने नियम थे। 49 के हिसाब से हम अंदर हैं और हमें हमारी नियुक्ति चाहिए। पूरा मामला एक बार बता दीजिए, आप लोग बैठे हैं, कितने दिन से बैठे हुए हैं, और एक बार दर्शकों को सब समझ में आ जाए। हाँ, हम लोग यहाँ पर जो है पिछले 7 दिनों से बैठे हैं, उसके पहले भी हम लोग यहाँ पर पिछले 7 दिन से आप यहाँ बैठे, यहीं पर बैठे हुए हैं। हाँ। भूखे प्यास से जो है भोपाल की गलियों में घूम रहे हैं, कोई रहने का ठिकाना नहीं है, सड़कों पर रहते हैं, रेलवे स्टेशन में रह रहे हैं। तो हम लोग पहले भी आ चुके हैं, लेकिन जब हमारी नहीं सुनी गई तब हम इस प्रदर्शन को करने पर मजबूर हुए हैं। जो मेन मुद्दा यह है कि इन्होंने शिक्षक बनने के लिए हमसे 2 पेपर करवाए। पहला पात्रता परीक्षा, दूसरा चयन परीक्षा। पात्रता परीक्षा में कुल 25 लाख बच्चे बैठे, उसमें से
छटनी होकर बचे 2 लाख, जिसमें चयन परीक्षा में भाग लिए। 2 लाख में फिर इन्होंने चयन किया 14,000 बच्चों का, जो मेरिट में कहलाए। तो हम लोग सारे बच्चे मेरिट में हैं। अब जब इन्होंने हमसे आवेदन पत्र भरवाया तो उसमें एक शर्त आती थी 49 नंबर पर कि जिस तारीख को दस्तावेज सत्यापन आपका होगा उससे पूर्व आपके दस्तावेज जो है वो पूर्ण होने चाहिए, यानी आपकी योग्यताएं जो पूरी होनी चाहिए। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि जिस तारीख को आवेदन पत्र भरा गया था हम उस तिथि तक के ही लेंगे, यानी 1 वर्ष पहले के। उस आधार पर ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, अपात्र घोषित कर रहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि जब आप लोग आवेदन पत्र में हमसे वो शर्त भरवा रहे हैं तो आप उस शर्त का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप इससे सिर्फ बच्चों को क्या फ्रस्ट्रेट करना चाहते थे? ऐसा करने से लगभग कितने अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो रहा है? मध्य प्रदेश में 800 से ज़्यादा पूरे अभ्यर्थी है जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, मेरिट में आए हुए। और यहाँ पर जो है पूरे अच्छे हमारे पास रैंक 1 होल्डर है, रैंक 10, यानी कि सबसे ज़्यादा रैंक वाले बच्चे हम ही लोग हैं। उसके बाद भी हमें जो है अपात्र घोषित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अभी तक की जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती थी उसमें यही नियम रहा है कि जिस तारीख को आपका दस्तावेज सत्यापन होगा उससे पूर्व कंप्लीट करके आप दस्तावेज दिखा दीजिए। नियम कब बदला? ये नियम जो है इन्होंने अभी जब निर्देशिका आई तब इन्होंने बताया। पहले से कोई सूचना नहीं दी थी इसकी? पहले से उसमें था आवेदन पत्र में, लेकिन जब बच्चे जो नियम पुस्तिका आती है वो बहुत कठिन लैंग्वेज में आती है। और एक इनकी नियम में ही लिखा है कि अगर आप नियम पुस्तिका नहीं पढ़ पाते तो आवेदन पत्र भरने के दौरान जो शर्त आ रही है उसको पढ़कर आप आवेदन पत्र भरिए। दर्शकों, एक बार कल्पना कीजिए कि भोपाल में, राजधानी में ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और जमीन पर बैठे इस बारिश में बैठे हुए हैं और एक ही मांग इनकी जो मांगे हैं, रूल नंबर 49 की बात करें, आप लिखे अन्याय नहीं सहेंगे, हक लेकर रहेंगे। हाँ सर, ये रूल नंबर 49 में साफ साफ लिखा है कि वो अभ्यर्थी पात्र हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। ठीक है। और इसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे आवेदन की अंतिम तिथि तक डॉक्यूमेंट मान्य करेंगे, इसके बाद का मैं नहीं। आप मध्य प्रदेश की तो आप लाडली बहना है और लाडली भांजी भी है, चयनित हैं, योग्य है? जी सर, हम लोगों को 49 आवेदन क्रमांक से पास करना है, योग्य है हम लोग, हमको पूरा अधिकार है, सम्मानता है। जैसे वर्ग 2 वालों को चयनित किया है उनके उसमें भी यही नियम उन्होंने बदले हैं, खुद बदले हैं, 2 साल के लिए बदले हैं और हम तो 1 साल पहले के मांग रहे हैं इनका। और हम पात्र है, योग्य है, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। पात्र हैं, योग्य है, फिर भी नियुक्ति पर पेच है। और लगातार आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ आप लिखे हैं डीपीआई लोक शिक्षण संचालनालय। अच्छा, संचालनालय के अधिकारी बातचीत करते, सुनते हैं आप लोगों की बात? सर अभी बातचीत की लेकिन क्लियरली हमारी कोई बात नहीं सुनी गई है। अभी सब लोग गए थे, उन्होंने 49 नंबर पॉइंट बिल्कुल नहीं देखा है। आप लोग 7 दिन से बैठे हैं, कुछ करना होता तो देख के सुन के समझ लेते। क्या बरसात में उनके बच्चे यहाँ ऐसे बैठेंगे तो उनको अच्छा लगेगा? उनके भी तो बच्चे होंगे। जी सर, अब हाँ, जैसे हमने ये स्पष्टीकरण स्पष्ट नहीं है ये बता रहे। तो जैसे इन्होंने रूल नंबर 49 का अभी 2 दिन पहले सर ने एक नोटिस जारी किया था। उसमें उन्होंने 12.7 का जिक्र किया, लेकिन जो हमारा रूल नंबर 49 है उसका उन्होंने उसमें कोई जिक्र ही नहीं किया, जिस रूल नंबर 49 के कारण हम योग्य है। हाँ, लोक शिक्षण संचालनालय क्यों आवेदन पत्र में भरवाई गई शर्त 49 को नज़रअंदाज कर रहा है? नज़रअंदाज कर रहा, अधिकारी सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं? अधिकारी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। ये देखो 7 दिन से बच्चे, लोकतंत्र में तो अधिकारी सुनते, राजा थोड़ी है। नहीं, सुनते ही नहीं है वो हमारी बात। हम जो बात रखते हैं वो बात मानते ही नहीं, वो उन्हीं की सुनाते हैं। वो बोलते हैं आप नियम में हो ही नहीं। अच्छा। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम कब तक इनकी नियमों की भेंट चढ़ते रहेंगे? कब तक? अभी 2 महीने पहले इनने मतलब डीवी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जो डिग्री थी वो मान्य करी। हाँ। और अब इन्होंने नियम एकदम चेंज करके हमको बाहर निकाल दिया। जबकि हम जितने भी लोग बैठे हैं, अभी तो और भी लोग हैं, अभी डीवी के लिए कोई गए हैं और अभी बहुत से लोग आ नहीं पाए हैं। हाँ। बहुत से लोग यहाँ आए हैं, आने के बाद में अभी 7 दिन हो गए। इसके बाद में मतलब उनका जब मन करता है वो नियम चेंज कर देते, सीधी सी बात। मनमर्जी चल रही क्या अधिकारियों की? जी सर, मनमर्जी चल रही है। जैसे इसी भर्ती की मैं बात करता हूँ कि जैसे NIOS वालों के लिए 18 माह का जो डिप्लोमा है उन्होंने वो लागू किया है। कहीं भी नियम में नहीं लिखा था कि 18 महीने का डिप्लोमा इसमें लागू, कि सब में 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा था, जो हमारे पास भी कंप्लीट है। लेकिन जब उन्होंने शिथिलता दी, उन्होंने समिति बनाई, उनका निराकरण किया, तो हमारी भी यही मांग है कि अगर आपको लगता है आपके नियम विरोधाभासी है तो आप हमारे लिए भी समिति बनाओ, हमारे लिए भी रास्ता निकालो। लेकिन आज हमें लगभग 8 दिन हो गए यहाँ पे भोपाल की गलियों में भटकते भटकते। हमने CM सर से मिलने की कोशिश की, हमें नहीं मिलने दिया गया।
हम यहाँ पर बैठते हैं हमारी मांगों को लेकर, हमारी बहनों को यहाँ पर वॉशरूम तक नहीं यूज़ करने दिया जाता। यहाँ पर ना ही कोई ऐसी सुविधा घर है कि जो हमारी बहनें जा सके वहाँ पर वॉशरूम के लिए। आप लोगों को वॉशरूम तक इस्तेमाल करने नहीं देते यहाँ? पानी तक नहीं पीने दे रहे हैं अंदर तक। क्या एक तो ये कानूनी अधिकार भी है, लेकिन क्या इस्तेमाल कर वॉशरूम भी नहीं इस्तेमाल करने दे रहे? बिल्कुल नहीं सर, हम लगभग यहाँ 7 दिन से बैठे हुए हैं और अभी परसों तीसरे दिन की बात है कि हमें बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि आप डीपीआई के अंदर नहीं जा सकते, ना वॉशरूम के लिए ना पानी के लिए। हमने अपने पर्सनल पैसों से पैसे मिलाकर यहाँ पे कैंपर मंगवाया, उनसे पानी पिया है। हमें मतलब हर शासन के अंदर ये आता है कि आपको पानी पीने की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, आप पी सकते हैं, लेकिन डीपीआई कार्यालय के बाहर ये तक कर दिया गया है कि हम अंदर ये नहीं जा डीपीआई कार्यालय इनके पिताजी का कार्यालय, क्या पानी इनके पिताजी का है क्या? हम ये नहीं जानते, हम बिल्कुल अंदर जाते हैं, हमें साफ इनकार कर दिया गया, गेट बंद कर दिए है कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो पास में ही ये अजब नमूना देखिए, कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी जो विभाग के प्रमुख हैं मध्य प्रदेश देखते हैं, वो अभ्यर्थियों को, इन छात्राओं को, इन बच्चों को वॉशरूम तक इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है, पानी तक पीने नहीं दे रहा है। ये अंग्रेजी हुकूमत का यहाँ 2.0 चल रहा है क्या? तो आप लोगों को अंदर भी नहीं जाने देते हैं ना? तो ये मध्य प्रदेश में जो चयनित अभ्यर्थी हैं और उनकी जो मांगे हैं, मैं आपके पास वापस आ रहा था। हाँ, तो मानसिक तनाव तो बेशक, परिवार की स्थिति भी आर्थिक बिगड़ रही होगी यदि ऐसा चल रहा है तो। जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो मध्य प्रदेश के ये चयनित अभ्यर्थी जो मैंने आपको बताया, यहाँ लगातार 7 दिन से अधिक समय होने को है यहाँ प्रदर्शन करा। इस बारिश में, धूप होती तो मैं जानता, इस बारिश में, और आप एक बार देखिए सड़कों में बैठे हुए हैं, जमीन में बैठे हुए हैं, एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, ऊपर से तनातनी ऐसी है कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जाएं और जो सरकारी संसाधन उनका भी उपयोग करने से मना कर रहे हैं। तमाम ये तस्वीरें मैंने आपके सामने रखी। अब आप फैसला कीजिए कि मध्य प्रदेश में इन अधिकारियों के रवैये पर और आखिरकार विभाग ऐसी गलती ही क्यों कर रहा है और सुन क्यों नहीं रहा। तमाम ऐसे सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अपनी राय, अपने विचार और अपने सुझाव लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।